पुत्री पार्वती किसी को नहीं छोड़ा, यानी पार्वती समझाया तो उनके लिए भी मतलब जो है डांटा फटकारा, हर तरह से उनको कहा है, महना बोली। और सबसे पहले देवर्षि नंबर पे है। हे मुने, मैं पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु ये ध्यान रखें कोई वैसी चीज़ चीटी ना पहुँचे, चीटी का ध्यान रखना, चीटी सब चीज़ सब पता वो ठीक है। ऐसा वो लग गया और तो उन्हें आराधना पूजा में लगाया। यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। ध्यान से, हे देवर्षि, तुमने मुझे हर तरह से ठग लिया। नारद जी से कह रही कभी मतलब एक आध बात में ठगा जाओ अलग बात, तुमने हर प्रकार से मुझे ठग लिया। मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, और उस तपस्या का फल क्या मिला? ये ऐसा वर, ये जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। अब बताओ, हाय मैं अब क्या करूं और कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे दुख कहूं? मेरा तो पूरा कुल नष्ट हो गया। और कहाँ गए वे दिव्य ऋषि जिन्होंने सब कुछ कहा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, वे कहाँ गए? अगर मैं मिल जाए तो उनकी भी, और उनकी पत्नी अरुंधति, वह भी देखो कितनी कहती हैं, वो भी बहुत बड़ी, उन्हीं तुम्हारे सबकी तरफ पूरी धूल थी। स्वयं इस भाग लिए अगुआ बनकर आई, और न जाने किन किन के अपराध से मेरा सब कुछ किया। मतलब मैं मुझ बस क्या करूं? हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, और नारद तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तर्षियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य करने दक्षता को धिक्कार है। मतलब सब तरह से वो उनको भला बुरा कह रही है, सोच रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं हर प्रकार से वो सबके लिए अपशब्द कह रही हैं, भला बुरा कह रही हैं, अपने आप को कोस रही हैं, पार्वती को कोस रही हैं। तो मैं क्या कहूँ? तुझे छोड़ कर जाऊँ तो जाऊँ भी कहाँ? मेरा तो पूरा जीवन नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मैंने पुनः मूर्छित हो जमीन पर गिर गई, और शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे अपने पति के पास भी नहीं गई। मतलब इतने गुस्सा में थी कि उनके पास भी नहीं गई, हिमाचल के पास। सभी देवता एक एक करके उनके पास आ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और जब उनमें सबसे पहले मैं पहुंचा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने लिए, कैसे? हे मुने, हे पुत्र नारद, सबसे पहले मैं पहुंचा समझा। और जब तुमने मुझे देखा तो तुमने मुझे देखकर मैना से कहा, हे पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। तुम्हें पता नहीं, पर इनका रूप बड़ा ही सुंदर है। लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया। ये उनका यथार्थ रूप, ये उनका असली रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध आदि करना छोड़ दो और स्वस्थ हो जाओ, और हट छोड़कर विवाह का कार्य करो। शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। जब तुमने ऐसा कहा तो मैंने क्या कहा? उठो और यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ, मेरी आंखों से चले जाओ।
तुम तो सब प्रकार के जो अधम होते हैं उनके शिरोमणि हो, मतलब अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन जो अधम है उनके उनके शिरोमणि हो, मतलब उनके नेता हो, राजा हो, शिरोमणि। इसके बाद जब उन्होंने क्रोध घोष किया है तो इंद्र आदि सभी देवता दिक्पाल आकर बोले, पितरों की कन्या मैंने, उसको कह रहे हैं मैंने कौन थी, पितरों की कन्या थी स्वधा की, तो उस तरह से उन्होंने कहा पितरों की कन्या मैना, तुम हमारे वचनों को ध्यान से सुनो, ये सब निश्चय ही उत्तरे देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दूसरे तप को देखकर इन्होंने ही इसे श्रेष्ठ वर दिया। ये सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप कर कहा, शिव का रूप अत्यंत भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उसके रूप को व्यक्त करने की जरूरत हो, क्यों सबके सब एक ही स्वर में बोल रहे हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। मुनीश्वर उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ऋषियों ने आकर वहाँ ये बात कही कि पितरों की कन्या मैना तथा गिरिराज की रानी मैना, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए। जो कार्य सर्वदा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मानना। जो कार्य उचित है तो उचित है, पर तुम्हारी हट के कारण हम उसको गलत मान रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है, उनका दर्शन ऐसे ही नहीं होता। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पर, मतलब लोग उनको दान देते हैं। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, और वे स्वयं आपके पास आए हैं, दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। परंतु मैंने उनकी बात भी असत्य कर दी, झूठ कर दी, और उनसे भी रुष्ट होते हुए कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े तो कर सकती हूँ, परंतु उनके शंकर के हाथ में ब्याह नहीं करूँगा, हाथ नहीं दूँगा। अब तुम यहाँ से हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए, कोई ना आने। और ऐसा कहकर वे पुनः विलाप करने लगी और बाद में विलाप कर अपने आप ही चुप हो गई। मुने वहाँ उनके इस वार्ताव से हाहाकार मच गया, विलाप बाहर खड़ी है, वे अपने रूप में कोई मनी नहीं समझते यार क्या हो, किस तरह से उनको समझा। हिमाचल ने उनको समझाया, उनके पति ने, प्रिय मैंने मेरी बात सुनो, इतनी व्याकुल क्यों हो गई। देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पर आए, कौन से देवता हैं, क्यों तुम इनकी सबकी निंदा कर रही हो। और भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम और रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबराई हो। अब तक तुम्हें सौम्य और हल्के फुल्के रूप देखे, परंतु सबसे विकट और भयंकर रूप देख लिया है, इसलिए तुम घबरा गई हो। इनके तो अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, तो इसलिए तुम घबरा गई। यही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं, सही पर अनुग्रह करने वाले। हे निष्पाप प्राण प्रिय, हट मत करो, ये दुख छोड़ो और शीघ्रता से उठो, सारे कार्य करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शंभु ने हमारे द्वार पर आकर नाना प्रकार की लीलाएं की थी। मैं तुम्हें उनका श्रवण डाला हूँ, उनके उस परम महामात्य को देख ली, महातम्य को देख और समझकर उस समय मैंने तुमसे उन्हें कन्या देना स्वीकार किया। तो उस समय उनके रूपों और महात्म को समझ करके इनका मूल्य क्या है, महत्तम, उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो, उसके लिए बात को सार्थक। ऐसा सुन मैना बोल कहने लगी, हे नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर जो मैं कहती हूँ वैसा ही आप करो।
मेरी बात को सुनो और सुनकर जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही आप भी करें। एक काम करो, एक रस्सी ले आओ, पार्वती के गले में लगा डालो और ऊपर से कहीं भी लटका दो, जो करो, समुद्र डुबाओ, कहीं करो, ये करो। मैं कह रही हूँ जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो और सुखी हो जाओ, सारे के लगा। हे स्वामी, यदि रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं अपना सेव त्याग करूँ। जब ऐसे कठोर वचन कहे तो पार्वती ने आगे स्वयं समझाया, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी ही शुभ कारक है। अब देखिए, यदि किसी कोई रोगी हो, मानसिक रोगी हो, कोई कुछ हो, अगर कोई एक तो हुआ कर रहा है पूरा ही अपने परेशान है और उसके उसी की तरह तुम भी उसी की तरह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो तो उसका तो रोग और भड़केगा, असंतुलन और बिगड़ेगा। तो बेहतर है यदि वो बिगड़ रहा है कैसे भी है, अब उल्टा सीधा बोल रहा है सब कुछ जैसे घरों में होता है, और होता क्या है जैसे वो बोलते हैं उनसे बढ़ गए तो सामने वाले बोलते हैं, उस समय उनको यही श्रेष्ठ है कि शांत हो जाएं और उनके समझाने की कोशिश करें, और ना समझें तो हट जाए। तो सब हट गए, पार्वती आई समझाने को कि आपकी बुद्धि अत्यंत शुभ है, लेकिन इस समय विपरीत कैसे हो गई? तुम तो धर्म का पालन करने वाली हो, धर्म से विमुख कैसे हो रही हो? हर तरह से मतलब वो समझा नहीं पाती। हे माता जी, हे माता, इनके नाम और रूप अनेक हैं, नाम भी अनेक हैं तो वैसे रूप भी इनके अनेक हैं। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं, ये सब इनके अधिष्ठान हैं, इनके ही शक्ति आदि मतलब स्वरूप है। ये कर्ता, हर्ता और भर्ता, स्वामी सब कुछ मतलब ये विकार इन तक किसी प्रकार के इन तक पहुंच नहीं सकते। ये तीनों देवताओं के स्वामी, अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर, और इन्हीं सब के लिए, इनके लिए जो जितने देवता यहाँ पर आए हैं इनके कारण ही तो तुम्हारे द्वार पर आए हैं, और कोई नहीं है, और उत्सव मना रहे हैं। इसलिए क्या पार्वती समझा रही है, पार्वती, इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? इसलिए तुम उठो, शोक ना करो और अपना जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो, ये स्वयं पार्वती बोल रही है, मुझे स्वयं शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो, सफल बनाओ अपने गृहस्थ आश्रम। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कहती हूँ, जबकि कोई भी कन्या इस तरह नहीं कहती, लेकिन मैं स्वयं आपसे कह रही हूँ कि मुझे परमेश्वर शिव के हाथ में दे दो। तुम मेरी इतनी सी बात, इतनी मेरी बात मान लो। पहले सुंदर रूप की तो दिखाओ, फिर ब्याह करना है तो ऐसे रूप तरीका आएगी। अब ये भी समझ लो कि यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं सौंपोगी तो मैं किसी दूसरे का वर्ण तो करूँगी नहीं। अगर ये सब मैं इसको नहीं सौंपूंगी और तो मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है वो सिंह ही खा सकता है, ये नहीं गीदड़ खा जाए कोई। यानी जिसका जो भाग है वही ले सकता है और कोई नहीं। तो मैं समूह के साथ ही, क्योंकि माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं इन हर का वर्ण किया है, अपने तन, मन, धन और सारी 10 इंद्रियों से हर का वर्ण किया है, तो मैं दूसरे का वर्ण और नहीं कर सकती। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो, दोनों बात है, या तो मेरा वर्ण इनके साथ कर दो अथवा मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं करूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं जब पार्वती ने इस प्रकार समझाया, परंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया, जैसा हट पकड़ी वहीं से ज्यों की त्यों हट रही। वे उनको जैसे पहले डांट रही थी सबके लिए, उसी प्रकार सबको डांट रही हैं। और जब सारा कुछ देखा, कोई बात बन नहीं, सभी जगह श्री विदेह भी पहुँच गए, यानी ब्रह्मा जी सब अंत में फिर
स्वयं नारायण गए विष्णु। विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। ब्रह्मांड आदि जो जितनी सृष्टि है ब्रह्मा जी की तो है, तो ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ब्राह्मण, तो तुम्हारा जो कुल है बहुत ही उत्तम है, यानी ब्राह्मण कुल है, समझा रहे हैं। और संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं, जो सहायक अन्न जो है वो सब भी ऐसे, अर्थात सभी ब्राह्मण कुल से हैं तुम्हारे। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, बताओ, क्या कह सकता हूँ? तुम तो धर्म की आधारभूता हो, यानी धर्म तुमसे टिका हुआ है, तुम धर्म को धारण करने वाले। फिर धर्म से कैसे भी हो सकती हो तुम? जरा तुम स्वयं, तुम ही सोचो, तुम स्वयं सोचो। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं, यानी स्वयं नारायण अपने लिए कह रहे हैं, सभी लोग विपरीत बात क्यों कहेंगे? भाई सबके सब गलत बात थोड़ी कहेंगे। चलो एक आध कोई कह दे, एक कह दे, दो कह दे, सबके सब गलत ही कहेंगे क्या? कोई गलत नहीं कहेगा। स्वयं सोचो, तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण हैं और सगुण हैं, कुरूप और स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आदर हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है। मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बैठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। मतलब अब बता रहे हैं कि उन्हीं दोनों से उन्होंने अपनी ईश्वरी शक्ति बनाई, उन्हीं से फिर मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों के हित के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से और अंत में फिर रुद्र रूप से स्वयं भी प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता, स्थावर, जंगम आदि जो कुछ दिखाई दे रहा है, सारा जगत भी भगवान शंकर से तो प्रकट हुआ है। उनके रूप का ठीक ठाक वर्णन अब तक कौन कर सका? उनका जो रूप है, सही क्या है गलत क्या है, कोई उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकता और ना ही कोई कर सका है। हाँ, उनको कोई रूप जान ही नहीं सकता। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, ज्योतिर्लिंग का, उनका एक रूप ज्योतिर्लिंग निराकार रूप है, तो मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिसका आदि और अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? बोला रुद्र के हम दो ही तो सहायक हैं, बाएं हाथ से हमारे मैं और दाएं से ब्रह्मा आदि दोनों। तो जब हम दोनों उनके पार को नहीं पा पाए तो दूसरा कौन उनके जान सकता है? कीट पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कोई जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही तो रूप है। ये फिर क्यों शोक कर दिया? ऐसा जानो कि इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं, तुम सब, यानी ये सब, तुम स्वयं और मैं, सभी शिव का रूप है ये, किसी न किसी। तो शोक छोड़िए और विचार किसी भी प्रकार से, मतलब गलत विचार नहीं लाना चाहिए। वे अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं, मतलब लीला बस इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं, तुम्हें दिखाया लीला के कारण कि एक हमारा ये भी रूप है, फिर कहाँ तुम्हें मिलेगा? देखो, शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। ये शिवा का ही तप है जो उनको यहाँ पर लाया, वरना तुम्हारे कितने मतलब समय बीत जाता तब भी दर्शन नहीं होते। अतः हिमाचल की पत्नी मैना, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इसमें तुम महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। मतलब उनका चिंतन करो, तुम्हारे सारे क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ हल्का हुआ। सब जो है बहुत कुछ समझाया, परंतु शिवा को शिव के हाथ में न देने का उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा।
मतलब मन तो हल्का हो रहा है लेकिन हट नहीं छोड़ा। हट ना छोड़ी। हट नहीं। अब क्यों? क्योंकि शिव की माया थी और मायापति नारायण भी है, दोनों ही माया उनको। तो मायाकारी तो अपना कर रही है, लेकिन उन्होंने अभी समझ में आ रही है, मन हल्का हुआ है, जो पहले जैसी गुस्सा थी वो नहीं है, लेकिन मन जो उनकी हट है कि अभी विवाह शुरू में नहीं करें और हट गया। एक वो पहले वो साबित हुई है कि इस रूप में तुम्हारा विवाह कभी होगा ही नहीं। उनको शराब भी तो है, वो वहाँ गए थे, सब मस्त हो गए, नाच उच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो तुम्हारा प्राकृतिक रूप है भाई, तुम्हारा प्राकृतिक रूप है जो, इस रूप में तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तो वो भी तो पूरा करना था, तो कोई तो कारण करना था। राम जी को वनवास होना था, अगर नहीं होता तो रावण का कैसे वध होता, भक्तों का कैसे कल्याण होता। कैकेयी माता के सबसे परम प्रिय थे राम और सब कुछ जानते थे, तो एक पर तो बुराई आएगी। उन्हीं की प्रेरणा से स्वयं जानते थे राम जी कि तुम मुझे वनवास मांगने रहे, तो कि मेरे इस रूप में तो बढ़ना, मैं तुम्हें किसी रूप में वनवास दे ही नहीं सकती। हाँ, यदि तुम मेरी बुद्धि को थोड़ा विचलित कर दो तो मैं कर सकती हूँ, वरना मैं तुम्हारे लिए नहीं। तो उसकी चिंता, वो तो तुम्हारे लिए बहुत इसकी अलग प्रसंग है। तो वो कहते हैं जब किसी न किसी का तो कहीं ना कहीं तो कोई आता ही है, तभी अगुआ बनता है, तभी आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो मैना का हट है और शिव जी का रूप दिखाना, हर किसी उसके कोई ना कोई कारण अवश्य रहा है, हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये हमारी छोटी बुद्धि से समझ के परे है। तो माया से मोहित होने के कारण ऐसा दुराग्रह किया, मतलब ऐसा मतलब जो बोला उन्होंने। लेकिन उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। जब नारायण समझाया तो शिव का महत्व तो स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई विशेष चीज़ है, कि हाँ ये है। और कुछ ज्ञान भी उन्होंने हरि से ज्ञान उनमें प्राप्त हो गया था। जो अज्ञानता थी वो भी धीरे धीरे हट रही थी। कोई नारायण का दर्शन होने आने पर वैसे ही क्या आते सब कुछ पार हो जाता है दर्शन सुलभ होने में। लेकिन जब कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, नारायण से कहा, विष्णु से, यदि भगवान शिव, ठीक है मैं आपकी बात मानती हूँ, यदि भगवान शिव सुंदर स्वरूप धारण करने अपना ये शरीर त्याग लें, तो मैं अपनी पुत्री पार्वती का इनके हाथों में सौंप। यदि ये स्वरूप अपना सुंदर धारण करने और इस शरीर को छोड़े तब छोड़ सकती है, अन्यथा कोटि उपाय करने में भी इन्हें अपनी रूप बदल। चलो सबने कहा, कहीं तक तो अभी लाइन पर आ गई बात। और ये बात मैं एकदम सत्यता और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ, इसके अलावा फिर और कोई नहीं। और वो इसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाली बहना शिव की इच्छा से प्रेरित हो, और इसके बाद जब माया चल रही थी शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो। धन्य है शिव की माया जो सबको मुंह में डाल देती है। बोलिए हर हर महादेव। तो इस तरह से हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ये वार्तालाप चल रहा था तो उस समय तो उन्होंने सबको भगा ही दिया था, ना तुम भी जाओ यहाँ जाओ, उनके अच्छा नहीं जाएंगे तो क्रोध और भड़क रहा है देखे, तो सब हट गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से प्रेरित होकर, लेकिन माया शिव की तो है ही, अब विष्णु की माया मन को जानते हैं, तो उनसे प्रेरित हो तुम सीख भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। भोले, उन्होंने विष्णु ने प्रेरणा दी नारद को, जाओ तुम भोलेनाथ को और उनके लिए रूप परिवर्तन को कहो कि अपने ये भेष बदलें। इस तरह वहाँ जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुक लिया। जब देवताओं ने कहा तो शिव तो अपने उसमें थे, प्रेरणा दोनों की चल रही। तो
तुमने अनेकों प्रकार से, अनेकों स्तोत्रों से, मंत्रों से, नाम से उनकी स्तुति की और वंदना की, और तुमने रुद्रदेव के लिए संतुष्ट किया। जब ये संतुष्ट हो गए तो शंभु ने प्रश्नापूर्वक अद्भुत एवं उत्तम दिव्य रूप धारण कर लिया। बोले हर हर महादेव। सारी अब दिव्य बढ़िया रूप रखा। अब अपने आप उसमें आ गए। जब तक मैंने उनको गई अब मैं पूछ के अब बाहर चल के आ गए। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव को कर दिया। अब तक तो वैसा था लीला दिया, तो उन्होंने अब देखिए भक्त दयालु में आ गए, अपने दयालु बिल्कुल। और सुंदर बने तो इतने सुंदर, त्रिलोकी मोहन उसका परिचय दिया। सुंदर तो यही है। हाँ, और सुंदर तो है ही, उनसे बढ़कर सुंदर है कौन? उनके वे बनी गई पंडित ऐसा- सब कुछ बने, दुनिया एक रूप दिखाई। आपने दयालु सब पढ़ते। हे मुने, भगवान शंभु का ये स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य परमार्थ है। कामदेव सबसे उत्तम सुंदर थे, परंतु इनका रूप तो उनसे भी करोड़ गुना अच्छा था। और उसका उस रूप का दर्शन करके तुम अत्यंत प्रसन्न हो। उस रूप को तुम ही नहीं देखो पहले, तो सब प्रसन्न हो गए। और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी, वहाँ सबके साथ। अब फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे तुम? जहाँ मैना रुकी, उनके पास गए। भाई वो तो उनका काम, दोनों तरफ को चलना है, क्या कहीं तो बनाने वाला। वहाँ पहुँच कर तुमने कहा, हे विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। अब तुम तक जो किया सो किया, अब उनके सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। जो भयंकर रूप, विकट रूप था, उसको छोड़कर उनके अच्छे हो। और ऐसा रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बहुत ही बड़ी कृपा की है, तुम पर इतने बड़े दयालु। और तुम्हारी ये बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। क्या ये संभव है? मतलब जैसे कहते हैं आश्चर्य है, क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने शिव को परमानदायक रूप का दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र बदले, मतलब जितना हो सकता था गौर वर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आज संपूर्ण देवता बड़ी प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। सूर्यदेव छत्र लगा रखा है, सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा है। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इन सब साधनों में भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़े। उनका वाहन भी अनेक प्रकार, चलो बहुत सजे से, उनके वाहन वृषभ, वे भी अनेक प्रकार के आभूषण से सज्जित हो गए। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा यमुना भगवान शिव को सुंदर चमट डुलाते, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, उनको चमट डुला रही हैं। और आठों सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, गणिमा, सब ये 8 सिद्धियां हैं, उनके आगे सम्मुख नृत्य कर रही हैं। जितनी सिद्धि उस समय ऐसा सब मैं स्वयं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश को भली भांति करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। चलिए हम बिल्कुल देखते हैं। हाँ, अब जितने भी देवी देवता थे, वहाँ से हटा लियो, बड़ी चिट्ठी भी जाए, वो लगाए फिर हटा लियो। हाँ, तो दुनिया की देर में करेंगे, मान ना करेंगे। कहाँ 12 क्या? चलिए थोड़ा एक कोई कीर्तन बोलो, क्योंकि अब तो सारी बात बन गई। और सभी देवी देवता थे जो अब तक लगे थे, भाई बहुत मेहनत करी है सबने, और मेहनत करने के बाद सबने अपने अपने, अब जो जैसा था भी थक, हरे बारात में रास्ते में आए तो सबने अपने वस्त्र आदि सबने सुंदर से सुंदर वस्त्र धारण किए, सबने सुंदर सुंदर रूप बनाए जो अन्न बराती थे। जब भोलेनाथ ने बना लिया तो उन्हें ही बना लिया, तो सब सज गए। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो
शिव के आगे आगे चल रहे हैं। अब सब देवता जो है शिव के आगे आगे सब प्रसन्न हो गए। गण और नाना रूपधारी शिव के गण गण भी खूब सज धज कर अत्यंत आनंद होकर शिव के आगे चल रहे हैं। हाँ, सिद्ध देवता उपदेवता समस्त मुनि तो अन्य सब लोग अत्यंत सुख अनुभव कर रहे हैं। पूर्वक शिव के साथ यात्रा करने चल रहे हैं। अब फिर आप रात आगे बढ़ने लगी। सभी देवता खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। विश्ववसु गंधर्व अप्सराओं के साथ शंकर जी का उत्तम यशगान कर रहे हैं। जैसे विश्ववसु गंधर्व जैसे ये नट आदि होते हैं, ये गाने के तुम्हारी जय हो, ऐसा हो, अरे साहब ये बात हुआ, तो ऐसी गंधर्व ये सब देवताओं को यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं। उन्हीं की बोल हे मुनि से इस प्रकार महेश्वर शैलराज के द्वार पर पधारते समय नाना प्रकार का उत्सव हो रहा है। परमात्मा शिव की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में बहुत समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसा विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण में के लिए चित्त लिखी सी रह गई और बड़ी प्रकार मतलब जैसे कि देख तो एक तक मतलब जैसे कि मूर्ति खड़ी हो गई है, इस तरह से वो देखती रही। ना उनके पलक हिल रहे हैं, ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल जो अब तक व्याकुल थी, बिल्कुल चित्र लिखी थी जैसे मूर्ति होती है उस तरह से खड़ी की खड़ी रहेगी जरा उनके स्वरूप को देख। और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने अपना भारी तप किया और तप के प्रभाव से आप मेरे घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम में निंदा की, अब मैंने जो आप शिव की अक्षम यानी एक तो क्षमा जो अक्षम है, जो क्षमा करने नहीं योग्य नहीं है, वो निंदा मैंने आपकी की, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाए। मतलब मुझे क्षमा करो, पूर्णतः प्रसन्न हो जाए। आगे दरवाजे पर बोले ना है मतलब पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन स्वरूप तो उन्होंने देख लिया, वो कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी स्तुति की है चंद्रमौली शिव की। और फिर वे सारा कुछ करके अब उनको लज्जित हो गई, जैसे लज्जा आ जाती सब आ गई कि अब क्या है। जब भाई चेतना तो बिल्कुल ना माया गई हट सामने, तो लज्जित हुई। इतने में ही बहुत सी जब उन्होंने देखा साथ महल आ गए, तो अन्य जो स्त्रियाँ थीं पूर्वासिन उनकी महल की मेहमान आदि सब के सब वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन की लालसा से आए और काम छोड़कर वहाँ आ पहुँची। जो काम कर रहे थे अपने अपने से काम छोड़ दे, वो तो होता रहेगा, सब वहाँ पहुँच गई। जो जैसी थी जिस हालत में वैसी दौड़ के आ गई देखने के लिए भगवान शंकर का ये मनोहर रूप देख करके मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मन मंदिर में बिठा के इस प्रकार बोली। सबके सब कहते हैं, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। इनका तो हुए हमारे नेत्र सफल हो गए जो उसमें रह रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया उसका जन्म सार्थक हो गया, उसी का जन्म सफल है और उसकी सारी क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोज सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर शिवा धन्य और कीर्तित हो गई और विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद और एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सब कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बना मनुष्य के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, ये सब पूर्वासी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये सब कहकर उन स्त्रियों ने चंदन अक्षत से शिव का पूजन किया, आदर के साथ उन्होंने खीरों आदि की वर्षा की। सभी स्त्रियां मैंने के साथ उनकी ओर को आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग की सराहना कर रही मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बात सुनकर
विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव को अत्यंत हर्ष हुआ है। अब इसके बाद बारात दरवाजे पर आई और जो दरवाजे में जब बारात पहुंची है तो परिछन आदि जो कार्य होते हैं अब मैना के द्वारा किए। सारी उनके साथ आगे आ गई, मेहमान सब चल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसके बाद भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों समझ देवताओं लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए, पहुंच गए। हिमाचल की शेष पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार मतलब घर जाके मतलब प्रार्थना करने के बाद अंदर गईं। अंदर से वो थाली वगैरह लाते हैं आरती करने के लिए और फिर वापस द्वार पर आ गए। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश और शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े स्नेह से देखा। अब तक तो अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अब भाई अब क्या, अब यह जमाता है हमारे दामाद हैं तो दामाद तो भैया चाहे कोई कैसा ही, उस समय तो उससे बढ़कर वहाँ पर किसी को कुछ होता ही नहीं है खास तौर में। तो भैया सास हैं, अब वो कुछ रूप से देख रही हैं, बड़े प्यार से बड़े स्नेह से देख रही हैं सबको कि ये आज हमारे धन हो गए, आज ये हमारे जामाता हैं। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। अब तो जो 5 और 4 और 3 सब दिखाई दे रहे हैं, अब उनका एक ही मुख है और 3 नेत्र हैं। प्रसन्न मुखारबिंद पर मंद मुस्कान की छटा सारी और मंद मंद वो मुस्करा रहे हैं, ऐसी शोभा वर्णन के योग नहीं है। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे, गले में मालती की माला धारण की हुए, रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा है। कंठ में हार आदि सुंदर आभूषण शोभा दे रहे हैं, सुंदर कड़े हैं, बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे हैं। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। यानी उसके वस्त्र इनके ऐसे हैं बहुत उच्च कोटि के, मतलब चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। जैसे कि आजकल सेंट छिड़कते हैं सब शादी ब्याह में जाने के, तो पहले के सेंट क्या थे? कस्तूरी, चंदन, अगर तगर, कुमकुम, ये सारे अंगराज अष्टगंध कही गई है जिसको, तो अष्टगंध जो असली उसको लेपन किया हुआ था, तो उसकी खुशबू कितनी आती है। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था, दर्पण यानी शीशा, लेकिन कैसा था? रत्न जड़े हुए थे उसके पीछे, मतलब उनके दोनों नेत्र कज्जल से शोभित हो रहे थे, सुंदर लग रहे, काजल लगा हुआ था। अपनी प्रभा को सब आच्छादित कर लिया, तथा भी अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे, अत्यंत तरुण, इतने तरुण जैसे कि बिल्कुल 16 वर्षीय है, बिल्कुल जैसे युवा। परम सुंदर आभूषण आभरण भूषित अंगों से शोभित थे, कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते। उनमें व्यग्रता का अभाव था, मुखारविंद कोट चंद्रमा से भी अधिक आह्लाददायक था। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद के समुद्र में डूबने उतराने लगी, मतलब उनकी निमग्न हो गई। उनकी समझ नहीं आ रही कि मेरा भाग्य, अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूर भूर प्रशंसा करने लगी। अब सबकी प्रशंसा कर रही है, कहाँ सबको, अब सभी की, कुल की क्या, अपने सभी की जो भी, हाँ सबकी प्रशंसा कर रही है। देखो कितना बड़ा सबका भाग्य है सबका, और सबने कैसी बात बनाई कि हाँ ये, उन्होंने अपने आप को पिता बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था।
वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई आरती उतारने लगी। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। तो भोलेनाथ की मैना आरती उतार रही हैं। सभी अन्य स्त्रियां, मेहमान, ऋषि पत्नियां सब उनको उनके पीछे सारे उसी तरह कार्य कर रही हैं जिस प्रकार की मैना करती हैं। आगे बढ़कर और गिरजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा है। गिरजा अर्थात पार्वती वे मुखारबंद से अत्यंत मन ही मन ऐसा कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहला जैसे बताया था ये तो उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। जो पार्वती ने बताया था ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा सोच रही मन ही मन, क्या नहीं मन ही मन। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है, वर्णन के योग्य नहीं है। उनकी सुंदरता को भले ही अरे दूल्हा के लोग कितना सुंदर है, कितने अच्छे वस्त्र हैं, बिल्कुल आंखें ऐसी के वैसी, मतलब उनके जो है वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन करने को हमारे पास शब्द नहीं है जो हम उनका वर्णन कर सकें। उनकी अवर्णनीय है ऐसा सोचकर आश्चर्य से हुई मैना अपने घर के भीतर चली गई और वहाँ ही आई हुई युवतियों से भी वर के मनोहर के रूप जो मिल रहा है, अरे तुमने देखा वो ऐसे होंगे, तुमने देखा, तुम जिसको जो मिल रहा है उसे कह रही हैं और उसकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रही हैं। गिरिजानंदन जी शिवा धन्य धन्य। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी से मैंने बोली, हमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं और ना ही कभी ध्यान में हमारे आया कभी, और शायद ऐसा वर देखने को मिले अब आगे। इन्हें पाकर गिरजा धन्य हो गई। ऐसा रूप देखकर हर्ष से सभी खिल उठी। गंधर्व आदि अप्सराएं आज सब उनके नृत्य करने रही हैं। बाजे बजाने वाले लोग मधुर ध्वनियों में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए लोग बाजे बजा रहे हैं तरह तरह के। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। फिर उनके जो दरवाजे पर जो भी मंगलाचार होता है, अब तो बहुत सारे कम हो गए, पहले सब आपको पता होगा क्या क्या होता होगा और उससे पहले तो क्या होता होगा ये तो बात है। तो सारे उन्होंने मंगलाचार किया उनका हिमान ने। फिर समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए उनका बरे का परिछन किया। अब परिछन ये शायद आप लोगों को ज़्यादा जानते हो, परिछन शब्द क्या है। परिछन से मतलब उनको स्वागत सत्कार ही होगा, उनको उतार के या ले जाना फिर ये सब होता होगा, यही शब्द परिछन किया है। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में गईं। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में गए। अब बारात का स्थान अपने को दिए गए स्थान अर्थात जनवासी में को वहाँ से दरवाजे सारी काम हो गए। वो क्या कहते हैं वर का, वो क्या कहते हैं द्वार मतलब पूजन हो गया और उसके मतलब तिलक हो गया। उसके बाद फिर वहाँ पर फिर अपने जनवासी को बारात अभी वो तो वही हुआ, तिलक वगैरह हुआ, मतलब आरती वगैरह हो गई उनकी, जनवासी को फिर बारात चली गई। इस बीच में गिरिराज के अंतापुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले अब उनकी स्त्रियां पार्वती को लेकर के गौरा पूजन के लिए जाती हैं। कुल देवी की गौरा कुल देवी की स्त्रियां दुर्गा को साथ कुल देवी की पूजा के लिए कहा निकली। और कुल देवी गौरा वही गौरा हैं, वही कुल देवी है, सबको सब वही है एक रूप में कि आद शक्ति तो वही है और आद परम वो है, तो सब मतलब तो इस तरह से वहाँ देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं कर रही थी, एक टक देख रहे थे आंखें फाड़ के सब देवता प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी, मनोहर अंगों से विभूषित थी। उनके कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था।
दूसरे किसी पुरुष के उनके नेत्र नहीं जाते, मतलब उनकी दृष्टि पार्वती की देवता सभी देख रहे हैं कि उनकी दृष्टि में अभी भी भोलेनाथ की ही नजर आता है कि इनकी दृष्टि भोलेनाथ पर ही है, चाहे वो भले ही वहाँ हैं या नहीं है, दृष्टि वहीं है और अन्य किसी को कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था, वे अत्यंत मनोहरी जान पड़ती थी। चोटी उनकी अत्यंत सुंदर थी, ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बेंदी शोभा दी। कस्तूरी की बिंदी लगी थी, सिंदूर की बिंदी लगी थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। उनके मतलब हृदय पे एक सुंदर श्रेष्ठ रत्नों का हार लटक रहा था। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय, मतलब जो उनके हाथ में जो आभूषण थे रत्न और हीरे जवाहरात से जड़े हुए सब आज हैं नाना भाग। उनकी दंत पंक्तियां मणियों तथा रत्नों की प्रभाव को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती। अर्थात उनका ऐसा रूप कि जो तीनों लोकों में इतना लावण रूप कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ओष्ठ व्योम फल के समान लाभ थे। दोनों पैरों में रत्नों की आवाज से युक्त महावर शोभा देती थी। उन्होंने एक हाथ में रत्न जटिन दर्पण ले रखा था, दूसरा हाथ क्रीड़ कमल से सुशोभित था। अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम का अंग राग लगा हुआ था, मतलब लेपन। जैसे अपने हल्दी आदि लगाते हैं तो इसको अंगराग कहा गया है, हल्दी आदि। तो उनका अंगराग क्या था? चंदन, अगर तगर, कस्तूरी, कुमकुम, ये अंगरागों से लेपन साफ उससे शोभा, उसकी शोभायमान थी। पैरों में पाजेब बज रहे थे, लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उनके तलुओं में मेहंदी आदि, तलुओं मतलब लाल अर्थात मेहंदी आदि लगी हुई थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगत जननी पार्वती देकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। मतलब मैना सहित जगत माता को बोलिए उमा की जय, उमा महाकी की जय, माता जगत जननी की जय। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे देखते हैं इधर उधर को गर्दन घुमा के पार्वती को देखा कनखियों से, उनमें सती की आकृति देखकर अपने गृह विजना को त्यागा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पार्वती में अपनी सती की आभा नजर आई। जब सती की आभा नजर आई तो उन्होंने सारे दुख उनके दूर हो गए। सती चली गई, जब गृह हुआ सब दूर हो गए, भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच आया। हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई, मतलब उनकी आंखों में गौरा की मूर्ति समा गई। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण के साथ पुनः अपने पिता के रमण भवन में लौटी। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के साथ हिमालय के बताए अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। और तो करने के बाद तो हम और ब्रह्मा विष्णु सबके सब मिलकर फिर जहाँ उनका स्थान था अर्थात जनवासा, वहाँ पहुँच गए और सुखपूर्वक ठहरे। और भगवान शिव की, अब भैया वहाँ तो शिव की सेवा करेंगे, वैसे भी सेवा, लेकिन उस समय तो भर के आसपास ही सब घूमते सेवा करने को, क्या लेना देना सब उनकी हाँ हाँ मतलब कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं बर की तरफ से, जिसको क्या कहते हैं डाला, डाला होता है, डोली क्या होता है वो, जिसमें वो सब जाते हैं, मतलब सामान गहने गहने जाते हैं। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, इसके बाद गृह से हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उप स्नान करवाया। अब उनके जैसे ना कराने
तो वेद मंत्रों के द्वारा इस दोनों का स्नान करवाया। इसके बाद कि अब तो स्नान होता ही ना, पहले होते थे, अब तो सीधे गए 2 घंटा में और 2 घंटा में सब काम पूरा। उसके बाद गिरिराज की प्रार्थना से जब स्नान आदि कराया, इसके बाद गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु अर्थात हिममान की प्रार्थना, उनकी प्रार्थना के हाथ जोड़े तो विष्णु आदि देवता मुनि कौतूहलपूर्वक उनके घर की गए। उन्होंने कि चलो भाई आप जरा घर पे जरा देखो तो घर को प्रदान। तो जो विष्णु आदि जो बराती थे वे सब उनके अंदर गए घर। वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। तो वहाँ गए क्या मतलब उन्होंने कि अब जो कुछ लायो चलो ले चलो। तो श्री नारायण और अन्य देवता जो शिव ने आभूषण लाए थे अपने साथ से लेके आए थे वो उनको दिए और उन आभूषण जाके देवी शिवा को अलंकृत किया, उनको पहनवाए। वर पक्ष के आभूषण, अपने पिता के आभूषण तो कन्या पहनती, वर पक्ष के सारे आभूषण जो थे वो पहनाए। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया। अब ये क्रम है, पहले स्नान कराया, फिर सब प्रकार के वस्त्र आभूषण द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोगों की जननी महा शैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी अत्यंत शोभा दिखाई देती थी। इस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव हो रहा था। अब तो भाई दोनों पक्षों में बड़े उत्सव हो रहे हैं। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीत से नाना प्रकार का दान दिया। भगवान ने ब्राह्मणों को जैसा शास्त्रों में दान बताया गया ब्राह्मणों को दान दिया। अन्य लोगों को भी भांत भांत के बहुत से और जो अन्य लोग होते हैं जैसे घर के वो छोटी अन्य जाति के जैसे नट आदि जैसे इस तरह के लोग होते हैं तो देते हैं, उनको जो को दिया जाता है उनको दिया गया। तरह तरह के मतलब नेक या नेक में जो द्रव्य आदि बांटे। विशेष उत्सव का गीत और वाद्य आदि के साथ लोगों का मनोरंजन किया गया और इस अवसर पर गीत वाद्य हो रहे हैं जो तरह तरह के उस अवसर पर होने चाहिए। तदन इसके बाद मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु और इंद्र सभी देवता मुनि ये सब की सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति आते शिवा को प्रणाम करके शिव के चरण बंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर लौट आए। मतलब ये सारा कुछ पहुँचा करके सामान उनके वहाँ पर वापस लौट आए। उनको प्रणाम करके वहाँ पर अपने अब स्त्रियाँ आ रही सभी गीत आदि गा रही हैं, उनका वंदन कर रही हैं। और इसके बाद गर्गाचारी ने अब यहाँ से क्या आता है कि उनको कहा भाई सारे काम हो गए अपने स्थान। तो गर्गाचार्य ने कहा कि भाई देखो अब कन्या दान का समय आ रहा है तो कन्या को भी तैयार करो, वर को भी तैयार करो। तो गर्गाचार्य ने हिमाचल से श्री शंकर तथा अभी तो शुरुआत है, अभी तो उनका वही चल रहा है तो उत्सव चल रहे हैं। वैसे गीत तो बहुत देर होते हैं, इसने कदम कदम पर गीत हम तो सब भूल गए। अब तो देखिए हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से छोड़ गए। महिलाएं जो घरों में नृत्य आदि करती थी सीमित था देहरी के पास। आज एक बहुत बड़ा कारण है जो घर घर में क्लेश मची हुई है कि बारात पहुंचेगी। पहली बात तो जितने बजे घर वहाँ पहुंचनी चाहिए उतने बजे तो घर से चलती है। उसके बाद फिर होती है भाई जल्दी जल्दी करो। फिर चलो जो भामर पढ़ती हैं मुख्य कार्य पूरी बारात का मुख्य कार्य भामर पढ़ना, सप्तपदी होना, भामर पढ़ना। बेचाए किसी समय पढ़े उनसे मतलब नहीं है। डीजे 4 घंटा जरूर चलना चाहिए। तो कोई ऐसा ना रहो चाहे घर में ऊपर को बिना हाथ करके नाच गीत आदि ना करे। हाँ। अरे तुम आ जाओ जबरदस्ती आएंगे और सब दिखाएंगे कि हमारी फोटो खिंच जाएगी, हमारी हाजिरी लग गई। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, फोटो खिंच जा बस बढ़िया हो गया। और अब उनसे कहो कि इस अवसर पर कोई अच्छा सा सुंदर जो इस समय के गीत हैं पहले होते थे, एक भी गा लो तो सबको किसी को नहीं आएगा, कोई नहीं गा सकता। तो इस तरह से ये अभी जो है समय आएगा बता देंगे
तो अपने जो हम संस्कृति थे उसको छोड़ गए और ये हमने विदेशी संस्कृति अपना ली और उसी का परिणाम आज देख रहे हैं। घर घर में क्ले, हर घर में मतलब जो ऐसा कोई शायद ही घर बचा हो जहाँ क्ले ना हो किसी न किसी रूप में। और उन्होंने कहा, कन्या भी सोचती है मैं तो अपने घर को छोड़ के आई, तुम अपने घर को छोड़ो, चलो दोनों छुट्टी। हाँ, इसमें कोई बात नहीं, प्रत्येक घर की बात। और फिर आती है भाई पर्दा नहीं होता, पर्दा किसको करें जब पहले ही सबके सामने दर्पण दिखा दिए सबको, घर के बाहर तो किन का पर्दा, कैसा पर्दा और किस बात का पर्दा। तो ये सब हमारी कमी है। और जब हमारा उत्तम समाज है, हमारे अपने समाज में कमी है, तो बाकी तो फिर हमारी देखा देखी करें। तभी तो विष्णु ने उनसे अनुरोध किया था कि आप ऐसा विचार करें कि पूरे मंत्र के साथ नवग्रहों का पूजन करके, ग्रह सुख पूजन करके ऐसा करेंगे जिसकी जो आपका विवाहिक कहते हैं ना नजीर बन जाए। इसका आपका आगे आने वाली लोक परलोक का कल्याण हो और सही मनुष्य आपके विवाह का संस्कार का अनुकरण करें। जभी से सप्तपदी जो है चालू हुई है, उससे पहले विवाह था भोलेनाथ का जो सप्तपदी के द्वारा और फेरे हुए। उसके बाद वो तो बाद की बात है, श्री राम जी द्वापर में पहला विवाह तो श्री जी का भोलेनाथ का है। इस अवस्था आई होगी, चलो उतना क्या देना उसको, ये तो ऐसा जान जब गंगाचार्य ने कहा तो हिमाचल जी शंकर तथा बरातियों को बुलाने के लिए भेजा कि जाओ भी उनको बराती और लड़के उनको बुला के लाओ। और फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बरातियों को सीख बधाने के पाते, भैया चलो घर चलो, अब सब कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग सीख मंडप में पधारें। तदनुसार भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषित सुजित करके अब इसके बाद फिर भगवान शंकर को सजाया गया वहाँ पर। हमने कि भैया जाएंगे कन्या जाएंगे तो इनको भी सजाओ, कपड़े आदि जो आए थे गंदे संदे हो गए दोबारा नए करें। और वृक्षव की पीठ पर बिठाया और जय बोलते हुए चले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर को आगे करते हुए, बाजे बजाते हुए, कौतिक करते हुए सब बराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहलपूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। जो उन्होंने भेजे थे भोलेनाथ के आगे आगे चल रहे थे। भगवान के मस्तक पर बड़ा छत्र तना हुआ था, कोई छत्र लेकर चल रहा था, कोई उन्हें चमट डुलाया जा रहा था। महेश्वर चंदोबे के नीचे होकर चलते, वो महेश्वर जो चंदोबा था तान रखा था, वो चांदनी जैसी वो कपड़े चलते हैं, उसके नीचे महेश भोलेनाथ चल रहे थे। मैं विष्णु इंद्र लोकपाल आगे रहकर उत्तम सुवास है और हम सब उनके आगे चल रहे थे। भोलेनाथ के आगे हम सब चल रहे थे, विष्णु और मैं सब। उस भाषा में शंख भेरी पटा आनक गौमुख आदि बाजे तरह तरह के बाजे बारंबार बजे थे। सबके साथ एकमात्र जीवन बंधु भगवान से परमेश्वर तेज जंपन यात्रा कर रहे थे। उन सबके देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित थे। फूलों की वर्षा हो रही थी। सभी ओर से पूजित बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार किया, सब वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृक्षभ से उतारा, उनकी सवाई उन्होंने हाथ पकड़ के उनको वृक्षभ से उतारा। जैसे अब वृक्ष से उतारते हैं, पहले उनका रथ वृक्ष से उतारा और प्रेम पूर्वक घर के अंदर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं से महेश्वर की विध पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी है सबसे प्रथम, और अपने भाग्य की सराहना करते हुए सबको यथोचित सम्मान दिया। और जो मुख्य देवता थे वो रामदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी जो राघव को ये अर्घ भेजी ने उतरवा लेंगे। हाँ तथा मुख्य देवता वो तो दूध का पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन की भीतर गए। उनके पैर हाथ पैर धुलवाए, पाद्य आदि अर्घ्य दिया, उनका हाथ पैर प्रक्षालन कराया
और फिर घर के भीतर ले गए, हाथ पैर धो के धरा के आंगन में रत्नमय सिंहासन, और जो आंगन में उनके आसन बिछे हुए थे, रत्नमय सिंहासन, आज के तौर पर कुर्सियाँ, उन पर उनको बिठाया, स्थान में दिया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों, अन्य स्त्रियों के साथ आकर के सामने उन सब की आरती उतारी। इसके बाद कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि की जो जो आवश्यक कृत्य थे, उन सबको शहर संपन्न किया। जो मधुपर्क आदि होता है उसको संपन्न किया, ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। उन सबको संपन्न के बाद फिर मेरे कहने से, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे कहने से, पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। फिर मैंने निर्देश किया, भाई आगे का कार्य करो, ऐसे करो। तो कन्या पक्ष के पुरोहित थे गर्गाचार्य, और भोलेनाथ के पुरोहित थे स्वयं ब्रह्मा जी। तो दोनों तरफ के पुरोहितों ने एक दूसरे को इशारा किया, अब आगे का कार्य शुरू करो। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ समस्त आभूषण विभूषण उनकी कृतांगी कन्या वेदी के ऊपर, जो अंतर्वेदी थी, वैसे मंडप पूरा है, फिर जहाँ अंदर बिल्कुल जो मुख्य जगह होती है, मड़ा यानी मड़े के नीचे, जहाँ कृतांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, कन्या बैठी थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। यानी मुझे, विष्णु को और महादेव जी को उनके पास ले गए वहाँ। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लगन की परीक्षा करने अब भाषा बैठ गए। अब वो कन्यादान की जो लगन है, मतलब समय से पूर्व, ये नहीं कि लगन निकली आ रही बात, समय आ रहा है तो उस समय अब उसकी परीक्षा करना है कि कन्यादान का समय आएगा तब कन्यादान। गर्ग ने पुण्यवाचन करते हुए पार्वती जी के अंजलि में चावल भरे, शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़े। परम उदास समुखी पार्वती ने दही, अक्षत और पुष्प और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया। इस दिन के लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। अब वो सारा समय आ गया। तपस्या करी और फिर इसके बाद मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वर्ष शिवा का पूजन किया। पहले पार्वती ने शिव का पूजन किया, फिर शिवा ने मेरे कहने से और गर्गा के कहने से शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए दोनों जगन में पार्वती और परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों ने दंपति की लक्ष्मी आदि देवी ने विश्व आती। अब देखिए वहाँ पर उनके साथ कौन, भोलेनाथ के साथ कौन आए थे, लक्ष्मी ने। तो उन सबने आरती उतारी लक्ष्मी आदि देवी, भोलेनाथ की सेवा। ये था, यहाँ तक मंडप में पहुँचे हुए हैं सब। और अब यहाँ से विवाह का आरंभ होगा। जो पारिये कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों बैठे हुए हैं। लगन मंडप का समय पूरा है, दोनों ने एक दूसरे का पूजन कर लिया। अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहाँ गर्गाचारी से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने, समय आ गया, अब कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान का यदि कोई आपका भजन हो बोल सकते हैं। समय उस समय बस्ता भूमि से विभूषित महाभाग मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी, जैसे बैठते हैं कन्या। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन किया। पैर धोए और पैर धोने जो जो कार्य होते हैं उस तरह से उनका पूजन किया। पाद जैसे करके एक प्रकार से जो पूजा करते हैं किसी भी देवताओं की, पैर मतलब पाद्य अर्घ्य मतलब हर तरह का जो, उसी तरह से उनकी पूजा की। पाद्य आदि, आदि मतलब सब चीज आ गई। और तो इसके बाद जब उनके पूजन किया, वस्त्र चंदन आभूषण उनका वर्ण किया जो दे रहे। और इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मण से कहा, ये सारा कुछ करने का वर का पूजन करने के बाद
आप लोग तिथि आदि के कृति पूर्वक कन्यादान का संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। अब आप मतलब संकल्प बोलें, जाते हैं ना हरिओम हरिओम कन्यादान तो मेरे को बता दियो ना। हाँ, तो अभी संकल्प उन्होंने कहा है ब्राह्मणों से कितना कि अब आप कौन? तिथि आदि के कीर्तन हमने पूर्वक मोबाइल में बता दी कन्यादान लोग जाए सकते दी सब जहाँ मोबाइल में बता दी हमारी में कैसे जी सब तो है? पूछ लेना तू आ रहा होगा तुम्हारी में भेज देंगे। जब पूछ जब वो तो कह रही है वो तो कुछ हाँ कन्यादान तो- जो ये अब कन्यादान आप- ले सही बता तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग हो रहे हैं। मतलब संकल्प अब आपका क्या इनका संकल्प लेने के लिए मंत्र बोलिए, मतलब उच्चारण कीजिए, संकल्प बोलिए, कहते हैं संकल्प। उसके लिए अवसर आ गया, अब उस वो अवसर आ गया है, आप तैयार हैं। वे सभी दूसरे काल के ज्ञाता थे, सबको काल का समय था, किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, किस समय। थोड़ा सा इससे आप थोड़ा इधर को, आप इधर को आ जाओ, थोड़ा सा बता दें। इतना तो ज्यादा मत खेल। अरे नहीं, इतना सबको आ जाओ। अपने हिसाब से निकाल दो। अरे सुनो, भगवान जी को आ जाओ। अरे माता जी सबकी तरफ से निकलेगा, सामने वो भी आएगी, जब फोटो वो सब ही मैं आएगा, सब ले लूँगा, साथ सब आ जाएगा, कोई बात नहीं, जैसा रिकॉर्डिंग हम जाए सब चल रहा है। तो जब उन्होंने कहा सारे ब्राह्मण काल के ज्ञाता थे, एक एक क्षण घड़ी पल मुहूर्त का सब ज्ञान था, तो उन्होंने कहा अतः तथास्तु कहकर वे सभी प्रार्थना के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। सभी मतलब उसका तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, शंभु आप अपने, बता देंगे हाँ अब देखिए काम कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, अब भगवान शिव से ही प्रेरित हैं सबके साथ। हिमान की लीला अभी, लेकिन अब अलग प्रकार की लीला है। तो हिमान ने कहा भाई ठीक है, कार्य शुरू किया जाता है, तो पहले तो आप अपना गोत्र बताओ, गोत्र का परिचय दें, आप किस गोत्र के हैं, प्रवर कुल नाम वेद, कौन से वेद के कौन सी शाखा के, कौन से शाखा का प्रतिपादन करें, किस शाखा से आपका है, कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है, क्या कुल है, सारा कुछ बताइए। अब अधिक समय लगता है, अब सोच विचार मत करो, पहले बताओ अब सब चीज। बताओ कहाँ से अपने बाबा को नाम बताओ, गोत्र का मतलब गोत्र मतलब कौन सा गोत्र है, बाबा दादा सब अपने पिता सबके नाम बताओ, जो कुछ भी है। तो हिमाचल की बात सुनकर भगवान सुनकर जो सुमुख थे सबके सामने बैठे हुए थे, सुमुख होते हुए भी विमुख हो गए, नीचे करके बैठ गए। क्या बताना, और सोचनीय होकर भी, मतलब वो सोच नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सोच में पड़ गए। तो जब करे क्या बता में कुछ है ही नहीं। उस समय श्रेष्ठ देवताएं मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई चुपचाप बैठ गया, कोई उत्तर ही नहीं निकल रहा है। उनके मरे जिंदगी के कोई तो होंगे मैं न कोई भाई नहीं कभी तो अकेले जगत पिता है, उत्तर बिना बाप निकल ही नहीं रहा है। के, बिना बाप के। तो यही तो है, अरे भगवान है सही, कोई तो बाप होंगे उत्तर संग कोई नहीं करता है। कोई बाप अब देखिए, अब भगवान हुए उनके बाप दशरथ है, दशरथ अब के कोई बाप उन्होंने होंगे ना। कहा था, और उन्होंने कही तो बहुत देरी है, सृष्टि तो नहीं कहते हैं अब इधर उधर को देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा विष्णु की तरफ देखा, सबको देख रहे हैं, देख देख उधर देख रहे हैं, तो उन्होंने की हाँ हाँ ये हमारे ये हैं। अब उन्होंने की चलो ये अगर वो हैं तुम्हारे, फिर बाबा को मतलब एक एक करके कहने कहीं ना कहीं, अच्छा अपने परिवार का बताओ, फिर उसका तो बताओ कौन किन को बताया। तो अंत में उन्होंने मन में नारद को विचार के, देखिए नारद का कार्य वही है जो भगवान सोचते हैं, ईश्वर सोचता है। तो शिव की माया से जब शिव ने चुपचाप हो गए हैं, तो उन्होंने नारद को प्रेरणा दी। तो महेश्वर की मणिहीन स्मरण करके गिरिराज से नारद जी ने इस पर कहा, हे पर्वतराज, तुम किस मूर्ता के वसीभूत हो गए, ये तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम नहीं जानते ये महेश्वर हैं, कोई छोटे वो नहीं है, इनको जानते नहीं हो, इनसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो, तुम्हें अंतर्मुखी नहीं हो, मतलब तुम बाहरी तौर से ज्ञान भरे हुए, लेकिन अंतर ज्ञान तुम्हें नहीं है।
तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है। साक्षात जो हर हैं हाँ, उसको उनसे गोत्र पूछ पूछा रहे हो, तुम बताओ। पंडित से कह और रहे हैं। पंडित नहीं, उनसे हिमान से। हाँ। और उसे बताने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपासजनक है, ये बात सही नहीं है। ये परवरा इनके गोत्र कुल और नाम को तो विष्णु ब्रह्मा आज भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता इनको कि कौन इनका गोत्र क्या है। फिर दूसरों की तो क्या ही बात है, और आप गोत्र पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, शाखा पूछ रहे हैं। ये शैलराज जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाता है, भगवान भोलेनाथ का एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा जन्म लेकर के सृष्टि करके और समा जाते हैं एक दिन में, उनका गोत्र उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही निर्गुण और सगुण होते हैं। निराकार होते हुए सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं। अनाम होते हुए बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। जिनका कोई नाम नहीं, उनके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। ये गोत्रीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले बन जाते हैं। कुलीन होकर भी कुलहीन होकर भी कुलीन बन जाते हैं। और पार्वती की तपस्या से आज ये तुम्हारे जमाता बन गए हैं। तपस्या इसमें संशय नहीं है। हे गिरिराज गिर से लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जान पाता, सबको मोह में डाल दिया। ब्रह्मा जी कहते हे मुनि, ऐसा कहकर शिव इच्छानुसार कार्य करने वाले दो ज्ञानी अर्थात देवर्षि नारद शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, इतना कहने के बाद शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर गोत्र और कुल केवल नाद ही है। अब सुनो, इनका गोत्र और कुल क्या है? नारद जी बता रहे हैं, महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। ओम, ये जो ध्वनि निकल रही है यही इनका गोत्र है और यही इनका कुल है। इसी से सारी सृष्टि में गुल मतलब गोत्र कुल क्या, जिससे आगे सृष्टि चले। तो मूल में ओम नाद ही तो था, तो नाद के बाद ही तो एक से फिर शिवा शक्ति मतलब शिव रूप में आए, शिव रूप से फिर दो रूप में बने, शिवा और शिव के रूप में, फिर उससे फिर ज्योतिर्लिंग, तो आखिर उसी से तो प्रारंभ हुआ सारा कुछ। तो वही इनका नाद जो है गोत्र और कुल है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, शिव नादमय है। शिव कौन है? नादमय, और नाद शिवमय है। जो शिव है वही नाद है और जो नाद है वही शिव है। नाद का मतलब क्या है भैया? ध्वनि, ओम। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शब्द से नाद ही प्रकट हुआ था। सृष्टि से सबसे पहले यदि कोई वस्तु प्रकट हुई जब सब तरफ अंधेरा था, प्रलय महाप्रलय के बीच में, तो नाद ही प्रकट गुंजायमान हो रहा था। आपने कभी देखा होगा अंधेरे में बिल्कुल जब बारिश से अंधेर होती है और जब शांत हो जाती, धूल कण आदि सब ढक जाते हैं, जब देर तो एकदम ऐसा मान पड़ता है झनकार सी मचती है। कहते हैं कि मरीज बोल रहे हैं मतलब रात कह रहे हैं रात झनकार रही है, तो वो कहाँ से? प्रकृति का नाद है वो। परसों बताइए सुनाइए। किसकी नाद है ये प्रकृति का नाद है। तो यही शब्द था जो सबसे पहले, हाँ, तो ये क्या है? ये प्रकृति का नाद है। तो सबसे पहले ये नाद ही उत्पन्न हुआ था और जो नाद है वही शिव है। कोई अंतर नहीं है।
और बड़े चोर वो कैसे निकलेगा वो एक देश आए होते को आना तैयार वो चेन से ले लो ना देखो यहाँ पर आए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमः। तो ये बहुत ही अत्यंत तत्व की बात है। तो सुने, ये अत्यंत तत्व की बात है कि शिव का गोत्र कुल क्या है। तो जो नाद है वही उनका गोत्र और कुल है। इस प्रकार सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ, अतः वह सबसे पहले उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश और शंकर के द्वारा प्रेरित हो, मतलब उन्हीं की प्रेरणा थी जो मुझसे कहलवा रहे हैं भोलेनाथ। और इसलिए मैंने आज अभी बीड़ा बजाना आरंभ कर दिया। आवाज़ ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष हुआ। उनके मन का सारा विस्मय दूर हो गया। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने। सब जो एक दूसरे को देख रहे थे, अब ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्या कुल गोत्र आदि बताएंगे, तो नारद द्वारा सब बात स्पष्ट कर देने से सब मतलब जो है प्रसन्न हो गए। बराता कोई बड़े बूढ़ो है बात दबाने वाले सुना तो नारद जी ने सारे का सब दबा रहे हो ना नारद बड़े बूढ़े ढूंढते हैं। नारद का तात्पर्य यही है कि जो ईश्वर मन में विचारे, यह ईश्वर जो मन में सोचे, उस कार्य को पूरा करना या पूरा करने की चेष्टा करना उससे। सब दबा रहे जाएगा। हाँ, तो महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्य से बड़ी प्रशंसा के साथ बोले, अहो जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट हुआ है। अब सारे जब नारद ने ऐसा कहा कि जिनकी आज्ञा से सारा जगत का प्राकट हुआ है, वो परात्पर आत्म बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांत दर्शन किया है। अब तो हाँ, उन त्रिलोकीनाथ का हमने भली भांत दर्शन किया है, हम धन्य। पार्वती वासी तपस्या से मिली है सब दर्शन सबको। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा जब अब संतुष्ट हो गए कि कन्यादान के से पहले, भाई संतुष्ट हो गए कन्यादान से पहले कि इनके गोत्र आदि का परिचय, मतलब परिचय मिल गया कि वर पक्ष जो है अच्छे कुल का है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये संतुष्ट हो गए। तो इसके बाद तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित, मतलब उन्हीं की प्रेरणा थी, अब आगे कार्य करो। भगवान शिव को अपनी कन्या का दान करने का मतलब जो है अब समय आया, कन्यादान करते हैं। और कन्यादान करते समय भी बोले, अब कन्यादान हो रहा है। बोलिए, अगर कोई है भैया कोई बोला तो बोली। इसके समय मंत्र बोला है, कन्यादान करते समय मंत्र बोला गया है। क्या बोला गया है? अब कन्यादान ही है समय जो बोला जा रहा है। पानी धरो हम पैरों पे, लो पानी धर लो, जल रखो लो। कन्यादान ने रोटी डाली जाम उसमें रोटी है, चावल रोटी को रखी हो खैरिए और जाम धर लाओ जाम और बाद चावल रखा चावल। मिली गई कोई लिया सूखी लिया। अरे सूखी रख लो, थोड़ी सी ना वो चाहिए, वो कौन सा मतलब है, एक मतलब है। तिलक करना चाहो तो गौरी का तिलक कर लो मनी में वहाँ। और गौरी तो वहाँ पर, अरे कन्यादान तो वहाँ तो
गौरी पार्वती नहीं विराजित वो करे नहीं। वहाँ भाई तिलक कर करना दो। तिलक सबसे बेटर वही है। हैं? वहाँ पर तिलक कर नाम से दो। तेरी पड़ती है नहीं। जैसे से पड़ी दे नहीं, वैसे इधर ही ये- कर दी नहीं ये साल गोरी या- ना हुई नहीं जा न वो तो आप है होगा वहाँ वहाँ करो नहीं, ना, वो है ये लेकिन वहाँ बाहर करो, बाकी सब तो ये है અહીંયા है ये हैं गौरा मैया ये उनको बूढ़ी हैं सब उनको ये बारात है जा रही है सब देख लो कन्यादान होगा ही। और ये तो आगे ये है ये हैं शिव पार्वती लेकिन वहाँ गौरव उनके जो है आप वो सभी कर दो एक उसमें लेकर के बस ये छोड़ दो कोई एक ही नहीं था सब कहीं भी अब के सूख मैं में गौरा जाओ, पार्वती जब- करिया मत रहो भैया दो पार्वती करिया वहाँ करो वहाँ जो उसके जब भाई वहाँ कर लो करो ये सब ये तो हो गया सब सब जाएंगे। ये वहाँ लेकर के वहाँ करने तिलक वहाँ करो ज़्यादा बढ़िया तिलक हाँ है करो तिलक हाँ मत करो। साक्षात सब लग जाएंगे। अरे अरे नहीं सुन वो क्या कह रहे हैं ना आई ना चावल कुंभर ऐसे लेकर। ही नहीं बस चावल बिल्कुल है ही ना सूखी है ना वो ये सूखी है रोटी। हाँ ये सब कह रहे हैं, वहीं पर जाके करो तो ज़्यादा कर देना यहाँ पे। ये करिया नाम वहाँ जाके आप करो और वो करिए और इसके साथ मंत्र कन्यादान के समय मंत्र बोला जा रहा है इमाम कन्या तुभ्यमहं ददामि परमेश्वरः भार्यार्थ परिगृहीण स्वप्रसीद सकलेश्वरः। हिमांचल कह रहे हैं हे परमेश्वर मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें हे सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों हम पर कृपा बनाएं। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ लेकर शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। छोटी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया छोटी सी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया सज के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा छोटी सी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया सज के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा हल्दी लगेगी गौरा उगटन करेगी हल्दी लगेगी गौरा उगटन करेगी लाल चूड़ी गौरा हाथों में पहनेगी लाल लाल चूड़ी गौरा हाथों में पहनेगी गौरा की घूमेगी नागे नथुनिया विष्णु बजाएंगे बाजा छोटी सी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया प्यारी सी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया सज के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा श्रृंगार मेरी गौरा करेगी सोलह श्रृंगार मेरी गौरा करेगी लाल हाथों में रखेगी लाल लाल मेहंदी गौरा हाथों में रखेगी मोतियों से गौरा मेरी मांग भरेगी मोतियों से गौरा मेरी मांग भरेगी धरती पे गौरा मेरी पैर न रखेगी धरती पे गौरा मेरी पैर न रखेगी मंगल गाएंगे सारी
गोरा पैरों में पहनेगी गजनी सी पायल गोरा पैरों में पहनेगी पर गोरा पैरों में रखेगी लाल लाल मावर गोरा पैरों में रखेगी गोरा रंगों में पहनेगी इसी रंगों में पहनेगी ओढ़ेगी लाल चुनरिया बजाएंगे बाजा छोटी सी गोरा रानी बनेगी दुल्हनिया छोटी सी गोरा रानी बनेगी दुल्हनिया सड़के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा विष्णु में जावेंगे बाराती ब्रह्मा विष्णु जा में आवेंगे बाराती मुनि जा में आवेंगे बाराती ऋषि मुनि जा में आवेंगे बाराती चर्चा में आवेंगे बाराती शुक्र शनि चर्चा में आवेंगे बाराती जा में दूध और पेजा में आगे तारी सवारी तेरे भोले जी विराजे नंदी की सवारी मेरे भोले जी विराजी भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा गोरा रानी बनेगी दुल्हनिया प्यारी सी गोरा रानी बनेगी दुल्हनिया के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा हरे हरे गोवर्धन रंग डाले पाओ हरे हरे गोवर्धन से आगे नाले पारो आगे कमल राजा माला उछवाओ मेरा के कमल राजा माला उछवाओ मोतियों से राजा जी चौक पुराओ मोतियों से राजा जी ने चौक पुराओ आगे बोले बाबा है आगे आगे बोले पीछे गोरा जी खड़ी है ब्रह्मा जी ने देखो वेद पढ़े हैं शोभ की घड़ी है देखो सकी शोभ की घड़ी है के साथ मरिया ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा किसी गोरा रानी बनेगी दुल्हनिया किसी गोरा रानी बनेगी दुल्हनिया सज के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा देखो नंदी जी खड़े हैं आगे आगे गोरा भोले जी खड़े हैं आगे आगे गोरा पीछे भोले जी खड़े हैं आगे आगे गोरा पीछे भोले जी खड़े हैं आगे आगे गोरा पीछे भोले जी खड़े हैं राजा ने देखो उनकी बेदा करी है
गावे लक्ष्मी जी तो देखो सारे मंगल गाया देखो उतारी लक्ष्मी ने देखो आरती उतारी गाएगी सारी देंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा छोटी सी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया प्यारी सी गौरा रानी बनेगी दुल्हनिया सज के आएंगे भोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा बोलो भोले बाबा बाबा की जय गौरा माता की जय सारे बरातियों की तो देखने वाली इस चीजें बार हैं। तरह तरह से उत्सव चल रहा है। कन्यादान हुआ, कन्यादान को उन्होंने कहा ये परमेश्वर सभी पर इस कन्यादान से संतुष्ट हो। भोलेनाथ ने भी फिर लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए कहा ओ आदात कस्मा आदात कामो आदात कामायः दात कामो दाता काम प्रतिगृहीता कामयतते। अर्थात ये काम स्वरूप उसका इत्यादि रूप से भगवान पृथ्वी का स्पर्श करके काम संबंधी मंत्र का भोलेनाथ ने पाठ किया। उस समय सभी ओर महान उत्सव हो। जब ये भोलेनाथ ने पाठ किया है तो सभी तरफ उत्सवी उत्सव होने लगा। तीनों लोग पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में जय जयकार का सब गूंजने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब लोग अत्यंत प्रसन्न थे, साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। अप्सराएं मंगल गान करने लगी, नाना वाद्य बजने लगे और नृत्य आदि करते। ये परम आनंद का अनुभव होने लगा। इस प्रकार सभी हम प्रसन्न हो गए। और उसके बाद कन्यादान की शैलराज ने, हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। यानी कन्यादान के अर्थात तत्पश्चात शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से शिव को उत्तम द्रव्य प्रदान किए, द्रव्य वस्तुएं। और हिमाचल में दहेज में दिया, दहेज में अनेकों द्रव्य दिए, जैसे द्रव्य रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गायें दी दहेज में, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, 1 करोड़ हाथी, उतने ही सुवर्ण जैसे रथ और उतनी वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यान्दिनी शाखा में वर्णित स्त्रोतों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेदता हिमाचल आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर अभिषेक को विधि पूरी की। उस समय बड़ा ही आनंददायक महोत्सव था। ब्रह्मा जी कहते हैं बोली के घमड़िया बही ना ये इतिहास की घोड़ा ये तो देश कहाँ रख लिया उनने फिर उनके पास कमी क्या है, उनको आवाज देख रहे क्या चीज होती है पत्थर की उसकी। छवि में भगवान अरे विराजमान है। उनके पास कैलाश कम है क्या? उनके गण बहुत हैं सामान्य को। सही बात कैलाश बहुत बड़ू ये तो बारात में आए तो उन्होंने धन्ना अरे समरे ये बताओ जब इतने आए हैं तो वो भी संभलेगा। तो ये सारी चीज जो है वो त्रिगुण के भाई त्रिलोकी के नाथ हैं वे, उनके किसी की कमी है। ये तो एक लोक रीति चल रही है, लोग तो दिखा रहे हैं अपनी लीला कि हाँ ऐसा सा हुआ। अब आगे क्या होता है, ये तो कन्यादान हुआ। अब कन्यादान के बाद आगे अब फेरे पड़ने का समय आ रहा है। देखिए कार्य बहुत जल्दी हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मण द्वारा अग्नि की स्थापना कराई, अग्नि स्थापित कराई और पार्वती को आगे बिठाकर अग्नि स्थापित पार्वती को आगे बिठाया। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। हे तात, उस समय काली के भाई वो क्या कहते हैं, वो धान होते हैं वो। हाँ, तो काली के भाई कौन थे? मैनाक आदि पर्वत, ये इनके भाई थे। तो पर्वत थे, लेकिन वो उस समय मनुष्य रूप में थे, बड़े सुंदर बन के आए हुए थे। तो काली के भाई
बड़े भाई, वैसे तो 100 भाई थे उनके, लेकिन जो सबसे बड़े मैनाक आदि जो थे, मैनाक लावा की अंजलि दी और काली तत्व शिव दोनों आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लिया। लावा, लावा किसको कहा जाता है जानते हो? किसको? अरे लावा जो अग्नि लावा हैं? अग्नि लावा अरे वो लावा नहीं, और लावा कहते हैं धान को, खीर को, धान और खीर जो बोई जाता, धान वो बांटते हैं ऐसे करके वो फेर लेते हैं, देते अच्छा, हैं, मैंने वो लावा लावा। हाँ, तो आपने पर्वत उसके की लिए बात लावा कही, कहा जाता है। या पर्वत पे ही लावा होता है? वो लावा ये है यहाँ पर। अरे फेरे होते हैं तो क्या देते हैं मंडप में, तो मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा से दोनों ने आहुति देकर उसकी मतलब जो है लोकाचार का आश्रय ले अग्निदेव की परिक्रमा की। जी के साथ परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया शिव गौरा जी के साथ परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया पहली भामर चल गौरा की जवई पढ़ने लागी पहली भामर चल गौरा की जवई पढ़ने लागी अरे तुझी भामर पढ़ने लागी ब्रह्मा ने वेद पढ़ाए पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया शिव गौरा जी के साथ पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया शिव गौरा की जवई पढ़ने लागी तुझी भामर शिव गौरा की जवई पढ़ने लागी अरे भामर पढ़ने लागी भामर पढ़ने लागी तारे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया शिव गौरा जी के साथ पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया भामर गौरा की जवई पढ़ने लागी छठी भामर जगोरा की जवई पढ़ने लागी भामर पढ़ने लागी राजा हरे जोरे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया शिव गौरा जी के साथ पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया भामर पढ़ने लागी भामर पढ़ने लागी सतवी भामर पढ़ने लागी बोले रे मुस्काए भामर पूरी हो गई देवाना फूल अरे सारे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया शिव गौरा जी के साथ पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया जोड़ के राजा बोले बोले नाथ हाथ जोड़ के राजा बोले सुनो बोले नाथ मारी क्षमा करियो तुम्हारे हम नाय पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया शिव गौरा जी के साथ पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया भोलेनाथ की जय। सब देवन जी की जय। इस प्रकार उनकी भावना पड़ती हैं। और इसके बाद परिक्रमा के बाद हे नारद, मैंने शिव की आज्ञा से, अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुनियों सहित शिवा शिव का विवाह का शेष कार्य पूरा कराया, जो बाकी कार्य इसके बाद होते हैं वो कराए। और फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक किया गया, सिर पर मतलब जो अभिषेक आदि होता है मतलब वो किया। और उनको दोनों को ही ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया, ध्रुव तारे का, जिससे सुहाग अटल रहे।
ध्रुव अटल है, इसीलिए उसका दर्शन करना चाहिए। अगर नहीं है तो कराते कहाँ, कौन कराते, उसमें भगदड़ होती है, सुनते पहली बार काम होता ही नहीं। तो ध्रुव तारे का दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन कराया, इसके बाद हृदयावलंबन का कार्य हुआ, हृदयावलंबन कार्य हुए हैं और बड़े उत्साह के बाद से स्वस्ति वाचन का हो रहा है। ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने स्वस्ति वाचन बोला है। इसके बाद ब्राह्मणों के आगे से शिव ने फिर शिवा के मांग में अटल सौभाग्य सिंदूर का दान किया है। सिर्फ मतलब सिंदूर भरा है, सिंदूर दान। उस समय गिरिराज नंदिनी की उमा की शोभा अद्भुत अवर्णनीय हो रही थी, वाणी उसको वर्णन नहीं कर सकती, इतनी सुंदर शोभा पा रही। फिर ब्राह्मणों के आदेश से शिव दंपति एक आसन पर विराजमान थे। हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम सेवा पाने लगे। एक आसन पर पहले अपने अलग थे, फिर एक साथ आ गए। अब तक अलग ले, इससे पहले वो क्या थे, वर और कन्या थे, अब शिव दंपति हो गए। इसके बाद मुने अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर, आज्ञा आचार्य तो ब्रह्मा जी है, तो आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ संस्रव प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्व विवाह के यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया है। ये कार्य होने पर शिव ने मुझ ब्रह्मा के लिए पूर्ण पात्र दिया। पूर्ण पात्र होता है भर के देते हैं, क्या मतलब कटोरा फोटा देर में होता है वो दान कर। हाँ, और ये संस्रव प्राशन ये क्या है, ये एक प्रकार का जो अग्नि में घी की आहुति देकर सुस्वा में घी डाला, जैसे स्वागर घी बूंद डालकर उसमें टलका देते हैं सुस्वा में, यानी जल में उसमें उस घृत को प्रोक्षण पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है, डालने में करते हैं। तो प्रोक्षण डाले घी को उसको कहते हैं संस्रव, और अंत में यजमान या जो भी उसको कार्य करते हैं उसी को संस्पान कहा, तो उसको पीते हैं, उसको कहा ऐसे में उसको पीते हैं, तो वो संस्रव प्राशन कहा जाता है, इसको कहा गया है। इसके बाद गुणपात दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान दिया, जो आचार्य थे उनको गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए वो सभी दान दिए उनको। तत्पश्चात ब्राह्मणों को अलग अलग 100 मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए, अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सभी देवता अत्यंत सारे जीव अत्यंत प्रसन्न थे। जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। साफ तक बोले भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, देवों के नाथ भोलेनाथ की जय। इस तरह के सारे गीत और शब्द हो रहे थे, वाद्य बज रहे थे नाना प्रकार के। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि सभी लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर, जब सारा कार्य होगा तो वहाँ पर भी गिरिराज से हनुमान से आज्ञा ले शीघ्र अपने डेरे में चले गया। डेरे अर्थात जनवासी को लौट आए। हिमालय नगर की स्त्रियाँ आनंद समय होकर उस समय शिव पार्वती को कोहर में ले गई। कोहर वो कहते हैं वो अंदर ले जाओ, कोहर कहते हैं। जैसे वो उसको जब सारे काम हो रहे हैं फिर बर वधू को अंदर ले जाओ, वो क्या कहते हैं, तो कोहर में ले गए। वहाँ पर उन सबने आदर पूर्वक बर वधू का लोकाचार संपादन के जो कार्य थे वो कराए। सभी और आनंद था। और फिर उन दंपति को लेकर के परम दिव्य वास भवन यानी कौतागार में ही, जहाँ मतलब उनको थोड़ा आराम वगैरह करने को मिले, क्या उसको बाहर ले गए कमरे के अंदर जैसे होते हैं बनाए हुए समीप। फिर नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपतियों को केली गृह में पहुँचाया। कोहर के बाद केली गृह क्या कई काम होते हैं। अब ये तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, बहुत से तो भूल गए होंगे, पता ही नहीं। अब ये पता चल जाएगा तो कोहर में क्या होता है, केली गृह में क्या होता है, ये यहाँ से पता चल जाएगा अगर वैसे अभी जानकारी चाहें तो ये बात ही। केली गृह में ले गए। केली गृह अब वो हो सकता है वो कंकड़ आदि होता होगा कुछ, तो केली माते खिलौना खेल आदि का होता ये होता होगा। कौतुकागार तो वही काम है जो तरह तरह के होते हैं काम। तो केली गृह में ले गए। वहाँ पर जय ध्वनि करते ही उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य किया। जो गांठें बंधी हुई थी वो खोलने का काम हुआ। हाँ, उस समय उन नूतन दंपति देखने लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शेख बाग पहुँच। जो 16 नारियां दिव्य आभूषण सजी उनके दर्शन को आई। उनके नाम इस पार हैं। कौन कौन 16 नारियां आई हैं उनके दर्शन को उस समय,
सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति, ये 16 नारियां वहां पर पहुंची हैं उनके दर्शन को शुरू में। हाँ, उस समय जब गठबंधन खुल रहा है उस समय वहां पर केली ग्रह में, केली ग्रह में ये देवांगनाएं, मनोहरी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं थीं जो वहां पर पहुंचे हैं। और जितनी उपस्थित थी उन सबकी गणना तो गिनती मतलब नहीं हो सकती। 16 जी मुख्य थी, बाकी गिनती की नहीं है कितनी थी, कोई असंख्य। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रताप बैठे हैं। नाना प्रकार की फिर विनोदपूर्ण बातें हो रही हैं, मतलब हंसी मजाक हो रही हैं, जो कुछ होना चाहिए मतलब उस तरह से चल रहा है वो। और सब महेश्वर ने अपनी पत्नी से मिष्ठान भोजन आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया, वो क्या कहते हैं वो उसको लाखौर की थाली, ये दोनों ने लाखौर की थाली में भोजन किया है, अंत में पान खाया। और इस अवसर पर अनुकूल समय जानकर, अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ अनुकूल है, सब प्रसन्नता का वातावरण है, तो यहाँ पर रति आ गई है। रति जान कामदेव की पत्नी रति, उस समय अनुकूल देखिए हर चीज़ का समय होता है, तो उनकी इससे ज़्यादा सुंदर और प्रसन्न अनुभव वाला समय पहुंचा। तो रति ने बड़े ही दीन वत्सल बन करके भगवान शंकर से कहा, हे भगवान प्रभु, पार्वती का प्राण ग्रहण करने के आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त की है। अब बताइए मेरे प्राण नाथ को जो सर्वथा स्वार्थी रहित थे, स्वार्थ रहित मतलब इसी कार्य के लिए ही तो मतलब आपको समस्या से उठाया था, आज के दिन के लिए ही तो आपको समाधि से जगाया था, और जिसके कारण उनका मतलब जो है आपकी शादी के मारे आप ये इस कार्य। तो मेरे जो स्वार्थ रहते जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, आपने भस्म क्यों कर? अब आप मेरे पति को जीवित कीजिए। तो पहले मेरे पति को जो कार्य था तो मेरे जीवित करो, और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। जो काम शून्य हो गए हैं सबके सब, जब मेरे पति को जीवित करो और काम वासना को जगा करो अंतःकरण। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुए, आप भी संतापी हैं। आप पति के वियोग, उसमें सती के वियोग में संताप हुआ था, मुझे अपने पति के तौर पर संताप हुआ है, तो दोनों की पीड़ा आप भी समझते हो तो पीड़ा क्या होती है, उसे अब दूर कीजिए। आपकी पीड़ा दूर होगी, मेरी पीड़ा भी दूर करो। हे महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूब गई हूँ, और ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर। हे देव, हे शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। हे दीनबंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। तीनों लोकों में भला आपके सिवा मेरा कौन हो सकता है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। रति प्रार्थना नहीं मां। हे, इस विवाहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए, जैसे सब उत्सव मना रहे हैं जोड़े से, तो मुझे भी ऐसा बनाओ कि मैं भी उत्सव मना सकूं, प्रसन्न हो गए। हे मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार प्रपूर्ण होगा, तभी मतलब सारे इसमें संशय नहीं। हे सर्वेश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ, उस समय जो भस्म कर रखा था उन्होंने, इसको गांठ में बांध भस्म जब चले तो भस्म गांठ में बांध रखी थी, वो खोल के उनके हाथ में दे दी और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सभी अन्य जो देवी थी वो भी रोने लगी, भाई हैं तो आखिर देवियाँ ही सब। और अत्यंत दीन वाणी, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, कर्णचंद्र है, रति को उत्साह कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सब की बात को सुनकर महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले। तत्काल ही उसी समय रति पर कृपा की, देरी नहीं लगा। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को जैसे ही इस रूप आकृति मंद मुस्कान धन बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया, कृतार्थ हो।
प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्थिति को सुनकर दयाद्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न और इस बार बोले। भोलेनाथ कहने लगे, हे मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है, पत्नी सहित दोनों ने, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, यानी स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें यथोचित वर दूंगा। शंभु का वचन सुनकर कामदेव निमग्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोले, हे महादेवादेव महादेव, करुण सागर प्रभु, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक हो जाइए। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा करो। स्वजनों के प्रति परम श्रेय और चरणों में भक्ति दीजिए। स्वजन, अब स्वजन में सभी आ गए, आप पर समय मुझे भक्ति दीजिए। कामदेव का कथन सुन भोलेनाथ प्रसन्न होते हुए बोले, बहुत अच्छा, हे महामती कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो, यहाँ से। तदंत काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया उस जगह। उन्होंने कह दिया विष्णु के पास जाओ, और विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया फिर वहाँ। इसके बाद भगवान शंकर ने बास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्टान भोजन कराया। फिर बास भवन में गए हैं, बास भवन जहाँ पे जो ठहरे हुए थे, स्थान भोजन कराया। पार्वती ने भी उनका मुंह मीठा कराया, मतलब लाखों की जो थाली होती है वो एक दूसरे का मतलब खाना खिलाया। इसके बाद लोकाचार के कार्य करते मैना और हिमान की आज्ञा लेकर शिव जनवासी में फिर कहाँ गए, अपने जनवासी में लौट आए। उस समय महान उत्सव हुआ, चारों तरफ के बाजे बज रहे हैं। जनवासी में सभी ने लोकाचार मुनियों को प्रणाम किया। इस स्थान पर शिव ने पहुँच करके, जो वैसे तो वो सबके प्रणाम, वो ईश्वर हैं, लेकिन लोकाचार बस जो जितने भी हैं मुनि आदि सबको प्रणाम किया। हरि और मुझे भी नमस्तक दिखाया, यानी विष्णु और मुझको भी, और सबने उनकी वंदना की। विघ्नों का नाश करने वाली शुभदायिनी वेदोदयी होने लगी, वेद की ध्वनि हो रही है। मैंने विष्णु भगवान इंद्र आदि सभी ने शंकर जी की स्तुति की और गिरिराज महेश्वर की स्तुति करके विष्णु आदि सभी देवता उनकी सेवा में लग गए। इसके बाद सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान, अब क्योंकि फिर जब ये सारा हुआ थी अपने अपने स्थान करने को, जहाँ उनके विश्राम रहने के आराम करने की जगह वहाँ गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार सब चारों तरफ से विश्राम को चले गए, अब बाकी क्या होता है, भाग्यवानों श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुझाया था। अब वहाँ पर सबके लिए भोजन को बुलाया। अब यहाँ पर आपके लिए यहीं पर बरात का विराम देते हैं। अब सारे बराती वहाँ पर तैयार हैं, अब उनके भोजन आदि के कराइए। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब साहब भोजन करिए, बरातियों को भोजन है, रोनिम कराया और सबके बारी ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। अब आप भजन कराइए और तुम जरा बरातियों को भोजन दिखा दे, जहाँ में कौन कौन से बराती भोजन करें, नाना बात में करके पकवान आदि बने हुए हैं, सब उनका जरा दर्शन करा दो और छोड़ के और फिर अपने भोजन कराइए। भाई बराती खाने लगे, उन्होंने बुला लिया, रखे हुए हैं, हाथ मुंह धो खुला करके तैयार हो जाए सभी लोग विश्राम के लिए। अपने अपने जो बड़े बड़े थे उनको तो पहले हुए गए डेरा में गए, और सब बराती अब भाई हाथ मुंह धो खुला करके भोजन करने को तैयार हो जाइए। इस तरह भाई बंधुओं दूसरे लोगों को ही भोजन कराया, जो शेष कार्य रह गए उन्हें पूर्ण किया। भोजन का कार्य चल रहा है, शेष कार्य चल रहे हैं, और सब बाजे बज रहे हैं, सब तरफ सारा कुछ चल रहा है।
हटा दे फिर हैं इनका ये दिखा दो, भोजन वगैरह दिखा दो, लाइक है पकवान थोड़ा दिखा दो, भोजन उधर उठा के उधर दिखा दो भोजन जो भी है। हाँ बस, और राम जल्दी